Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968. Sarafa Bazar, Amravati. रोंघे सेल्स अँड चेतन ट्रेडर्स, पारस पाईप अँड फिटिंग आणि सेरा सॅनिटरी वेअर फॉसेटचे अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर. And Ashwini Amrut Tulya. Ashwini चहा बघाच एकदा तरी पिऊन. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत पूर्वी विदर्भ की 5 सीट पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं. चुनाव आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा था, लेकिन नागपुर सीट पर आयोग इस प्रतिशत तक पहुंचने में पिछड़ गया. यूसीएन न्यूज़ की टीम ने नागपुर की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नागरिकों से बात की और कम मतदान होने के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया. शुक्रवारी नियोजित वेळापत्रकानुसार नागपुरात मतदान पार पडलं, पण टक्केवारी पाहिली असता नागपुरात केवळ 54 ते 55% मतदान झालं आहे. इतकं कमी टक्के मतदान का झालं, काय कारण असतील, नागपूरकर याबद्दल काय विचार करतात, नागपूरकर समाधानी आहे का की त्यांच्या मनात खंत आहे, आपण नागपूरकरांकडनं जाणून घेऊया. आपने वोटिंग किया है? नागपुर में सिर्फ 54% ही मतदान हुआ है. क्या लगता है कि क्या कितना कम क्यों हुआ होगा? मोस्टली वेदर बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे. गर्मी बहुत थी. सेकेंडली गडकरी साहब सब पता है सबको आने वाले हैं और शायद चेंज नहीं चाहिए किसी को, तो कोई ज़्यादा वोटिंग परसेंट बढ़ता नहीं है, तो उस वजह से भी हो सकता है. आपने बताया कि वेदर एक प्रॉब्लम था, आपको नहीं आई ये तकलीफ? हमने शायद अर्ली मॉर्निंग वोट डाल दिए थे, लेकिन भीड़ का सामना करना पड़ा थोड़ा बहुत. बट अभी ठीक है, सर को लाने के लिए उतना तो एफर्ट देना ही पड़ेगा. आपने किया वोटिंग? ज़रा दिखाइए दर्शकों को. बिल्कुल. क्या लगता है कि नागपुर में इतने कम परसेंट में वोट हुआ है? गरमी. काका केलं वोटिंग तुम्ही? वा, थँक्यू. काय सांगाल, नागपूरला एकदम कमी टक्क्यात मतदान झालेलं आहे, काय कारण असू शकतात? कसं काही कारण म्हणजे असं आहे की जे सध्या जे सत्तेवर पार्टी आहे त्यांच्या विपक्षचा उमेदवार बरोबर नव्हता, त्यामुळे लोकांचा तितका पाहिजे तितका उत्साह नव्हता वोटिंग करण्यामागे. जिथपर्यंत काठीची टक्कर व्यवस्थित आणखी झाली असती तर आणखी जास्त वोटिंग झालं असतं, असं माझं मत आहे. इकडे पण काही नागरिक आहे, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की टक्केवारी का कमी झाली असावी. तुम्ही वोटिंग केलं? हो जी. काय वाटतं, नागपुरात फक्त 55% मतदान झालेलं आहे, काय कारणं असू शकतात? टेम्परेचर आहे आणि काही काही सुविधा प्रत्येक ठिकाणी नव्हत्या, म्हणजे काही काही ठिकाणी होत्या, काही काही ठिकाणी नव्हत्या. काही लोक उन्हामध्ये टेम्परेचर पाहून वापस जात होते. पण तापमान तर गडचिरोलीमध्ये पण जास्त आहे, तिथे ते इतक्या म्हणजे 65% जास्त झालं. नागपूरपेक्षा ते कितीतरी मागास आहे, नक्षलग्रस्त आहे, तरी तिथे झालं. काय वाटतं तुम्हाला? जनजागृती देखील शासनाने केली होती. उत्साह नसेल लोकांमध्ये आहे की नाही? उत्साह नसेल. आपने वोटिंग की है? हाँ जी, बिल्कुल. नागपुर में सिर्फ 55% ही मतदान हुआ है. क्या लगता है कि क्यों नागपुरकर का उत्साह कम हुआ? बाहर के लोग ज़्यादा है, ये भी हो सकता है. बाहर के लोग ज़्यादा इसलिए कम आया होगा, नहीं तो वोट दिए नहीं होंगे बहुत लोगों ने, ये भी कारण हो सकता ना. और बाकी तो नहीं पता मेरे को. यांनी एक चांगला मुद्दा उपस्थित केला आहे की अनेक नागपूरकर जे नोकरीनिमित्त पुणे, मुंबई, बंगलोरला आहेत ते कदाचित आले नसतील. वोटिंग केलं काल? हो केलं. बिलकुल. नागपूरमध्ये एकदम कमी प्रमाणात मतदान झालं आहे, काय सांगशील? उन्हामुळे मे बी, आणि बाकी मला असं वाटतं सीझनमुळेच नाही आहे वोटिंग, उन्हामुळे हा मेजरली प्रॉब्लेम दिसत आहे मला. केलं वोटिंग? पहिल्यांदा केलं. पहिल्यांदा केलं. पण मित्रांना वगैरे एनकरेज केलं का सोबत चालायला? हो, सगळे मित्रच गेलो होतो. आमच्या घराजवळ पुष्कळ सेंटर आहे महालमध्ये. नागपूरला एकदम कमी पर्सेंटनी वोट झाला आहे, एकदम 55% म्हणजे 55% पर्यंतच वोट झालेला आहे. पण कमी असेल तर काय वाटतं, काय रिझन असेल, का नसतील गेले लोक? होऊ शकते की जसं प्रायव्हेट कंपनीज आहे त्यांना सुट्ट्या नसेल भेटल्या, असं पण एक रिझन असू शकते. आता तुम्हाला होती सुट्टी त्या दिवशी? हो, प्रत्येकाला वेळ मिळतो. हे बा, इच्छा असेल ना तर सगळं होतं. केलं वोटिंग? का नाही केलं? माझ्याकडे वोटर आय डी नाही आहे, मी वोटर आय डी नव्हता काढला, त्यामुळे. पण गव्हर्नमेंटनी पेपर्स म्हणा किंवा मीडियामध्ये. हो, माझं राहून गेलं ते. ॲक्च्युली मी मुंबईला होतो सध्या.
एज्युकेशनसाठी, तर त्यामुळे माझं राहून गेलं वोटर आय डी काढणं. त्यामुळे आता जे स्टेट इलेक्शन आहे त्यासाठी तर मी काढून घेणार वोटर आय डी, म्हणजे पक्का वोट करणार आहे. चला, यांचं वोटिंगमध्ये म्हणजे लिस्टमध्ये नाव टाकणं जमलं नाही, पण त्यांनी कबूल केलं है कि पुढल्या निवडणुकीत ते नक्की मतदान करतील. नागपुर में बहुत कम परसेंट में वोट हुए, मतदान हुआ. क्या लगता है कि क्यों नागपुरकर का उत्साह कम हुआ? बेसिकली मतलब अवेयरनेस इतना नहीं था और बहुत सारी चीज़ें बोली गई है कि मतदार यादी में कुछ प्रॉब्लम थे, त्रुटि थी, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आया. गवर्नमेंट ने 75% का टारगेट रखा था कि कम से कम 75% होगा, इसलिए कई प्रकार के उपक्रम हुए, जन जागृति भी की गई. क्या लगता है आपको कि प्रशासन ने तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, लेकिन नागपुरकर पीछे हट गए? बेसिकली असं वाटत होतं की लढत चुरशीची आहे, तर वोटिंग जास्त होईल, पण तसं झालेलं नाही. आणि याच्या मागे जरी तुम्ही कागदोपत्री अवेअरनेस प्रोग्राम दाखवत असले, पण लोकांमध्ये नव्हतं, ते अवेअरनेस नव्हतं. आपण आणखी काही नागरिक आहेत. वोटिंग केलं का? हो केलं. बिलकुल. नागपूरकरांना दाखवा की तुम्ही वोटिंग केलं. केलं आहे. पण नागपूरमध्ये फक्त सरासरी 55% मतदान झालेलं आहे. काय नागपूरकरांचा उत्साह कमी झाला, काय कारण असू शकतात, काय वाटतं? अवेअरनेस करावं लागेल त्याच्यासाठी. पण गव्हर्नमेंटनी जवळपास 2 महिन्यापासून वेगवेगळे उपक्रम राबवले, 75% आव्हान दिलं होतं. फक्त जनतेची साथ हवी होती, पण जनतेची साथ प्रशासनाला मिळाली नाही. काय वाटतं त्याबद्दल? पुढे कमी पडले नागपूरकर आता ते मी कसं सांगू शकतो सर. आता मी तर माझं कर्तव्य केलं आहे. ॲक्च्युली आता कसं आहे, लोकांना अवेअरनेस नाही आहे. काही लोक कसं आता सुट्टी दिल्यानंतर काय ते आपले पर्सनल काम करतात, त्यामुळे असू शकते. पण नागपुरात फक्त 55% मतदान झालं. का वाटतं, का बरं नाही गेले नागपूरकर? खूप जणांना उन्हाळ्यामुळे पण असेल किंवा खूप जण असं वाटत असेल की ते जिंकणारच आहेत, वोट दिलं नाही त्याला काही फरक पडत नाही, आणि खूप सारे लोक अवॉइड करतात. इवन माझ्या जॉबवर पण खूप सारे जण आहेत ज्यांनी वोट नाहीच केलेले. खूप साऱ्या जणांनी वोटिंग कार्डसुद्धा नाही बनवले अजूनपर्यंत, असे पण आहेत. UCNच्या चौक चुनाव चौपाल या कार्यक्रमाअंतर्गत आम्ही आलो होतो दक्षिण नागपुरात. नागपुरात सरासरी केवळ 55% मतदान झालं आहे. काय कारण असू शकतं? नागपूरकर याबद्दल काय विचार करतात, याबद्दल आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी देखील आपलं मनोगत व्यक्त केलं. काहींनी गरमीचं कारण दिलं की उन्हामुळे लोक गेले नसतील, काहींनी सांगितलं की लिस्टमध्ये नाव नव्हतं, तर काहींनी हे सांगितलं की अनेक जण नागपूरला नव्हते, त्यामुळे मतदान कमी झालं असावं. प्रशासनानं आपल्या परीनं पूर्ण प्रयत्न केले होते, पण नागपूरकरांचा प्रतिसाद जरा कमी पडला. असो, मतदान पार पडलं आहे, पण पुढील मतदानामध्ये तरी प्रत्येकाने आपलं कर्तव्य जरूर पार पाडावं, एवढंच अपेक्षा. कॅमेरा पर्सन दिनेश सातपुतेसोबत मी राहुल जोशी, UCN न्यूज, नागपूर. नागपुर में मौसम के गर्म होने के साथ में ही कल तक राजनीति का मौसम भी गर्म था, लेकिन मतदान होने के बाद में राजनीति की जो गर्माहट है या उम्मीदवारों का जो एक तरीके से आंदोलनात्मक रूप से राजनीतिक प्रचार है, आक्रामक राजनीतिक प्रचार है, वो अब EVM मशीनों में कैद हो गया है. लेकिन जो उम्मीद थी, जो संभावनाएं थी, वो एक बार फिर नागपुर में निराश हुई हैं. प्रशासन, चुनाव आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद भी, जनजागृति के बावजूद भी मतदान के प्रतिशत को बढ़ाए जाने को लेकर उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता मिलनी चाहिए. UCN न्यूज़ की टीम शहर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और मतदाताओं से चुनाव के बाद, मतदान के बाद ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर नागपुर में बेहतर मतदान क्यों नहीं हुआ. तो आइए चलते हैं. हम इस वक्त नागपुर के पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट में मौजूद हैं. यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नागपुर में मतदान क्यों नहीं हुआ. ये बगल में नागपुर महानगर पालिका है और नागपुर महानगर पालिका के पास में यहाँ पर ये ठेले हैं, यहाँ पर लस्सी और ताक मिलती है. ये बताइए कि क्या पिलाते हैं आप? इतनी गर्मी है, क्या पिलाते हैं? यहाँ पे छाछ है, लस्सी है, नींबू पानी, नींबू सोडा, मलाई लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, बस इतने आइटम हैं. ये बताओ, वोटिंग किया आपने? किया है. अच्छा, ये जानने के लिए हम निकले हैं कि नागपुर में मतदान क्यों अच्छा नहीं हुआ. लोग बोल रहे थे कि, या कोशिश ये हो रही थी कि अच्छा मतदान होगा, प्रशासन बोल रहा था कि 75% मतदान होगा. क्यों नहीं की लोगों ने वोटिंग? या उसका तो उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं मालूम, बट एक्चुअली ऐसा था कि पब्लिक गर्मी के चक्कर में निकलना नहीं चाहती थी.
मेरे हिसाब से। और बाकी फिर अपना अपना सबका है। कल वोटिंग किया आपने, वो दिख भी रहा है, किया ना। लेकिन नागपुर में क्यों इतनी कम वोटिंग हुई? एक तो धूप बहुत थी और एक तो कुछ सुविधा नहीं थी, लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा। कुछ बूथों पे लिस्ट में बराबर नाम नहीं थे, जिस बहुत से लोगों के नाम नहीं थे। जैसे मेरे घर में पिछले टाइम वोट किया था मिसेस ने, लेकिन कल उनका नाम ही नहीं मिला 2-3 लिस्ट ढूंढने के बाद, और वो अपडेट भी नहीं था। लेकिन प्रशासन तो बोल रहा था कि इस बार कोई चूक नहीं है, बिल्कुल एक नंबर की लिस्ट बनी है, कोई गलती नहीं है। बोलने में वो अलग होता है, प्रैक्टिकली में अलग रहता है। चुनाव आयोग ये बोल रहा था कि हर तरह की व्यवस्था पोलिंग बूथ में है। कुछ नहीं, थोड़ा मैं जहाँ बूथ पे गया था, कौन से बूथ में गए? रानू प्राइमरी स्कूल मानकापुर, वहाँ छोटा सा पेंडाल डला हुआ था खाली, लेकिन लोग धूप में खड़े थे। जब रैली और इतने प्रचार के लिए इतना पैसा खर्चा करते हो आप लोग, उसके साथ साथ वोटर के एक दिन का लिए तो भी पेंडाल या कुछ सुविधा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था बराबर होना चाहिए, पेंडाल लगना चाहिए कि जो खड़े रहे उनको धूप ना लगे। और लोगों से बात करेंगे तो अलग अलग तरह के कारण हैं, लेकिन ये जो कारण है, इन कारणों के बाद में भी जिस तरीके से वोटिंग होनी चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बताया, आपने तो वोटिंग किया हुआ, आपका सिंबल दिख रहा है। हाँ जी सर। नागपुर में बहुत सारे लोगों ने वोटिंग नहीं की साहब, आधी आबादी ने वोटिंग नहीं की, आधी फीसदी लोगों ने वोटिंग नहीं की। हाँ, क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं की होगी वोटिंग? बहुत से लोग कई बाहर चले गए होंगे, इस वजह से हो सकता है। कुछ लोग अभी हमें बता रहे थे कि गर्मी बहुत थी इसलिए वोटिंग नहीं की। नहीं, ये कोई कारण तो नहीं हो सकता है। ये कारण तो नहीं हो सकता। नहीं। हाँ, ये बताइए कि हमारा तो राजनीति से विश्वास उठ गया है। क्यों? तो आपने वोटिंग नहीं किया? फिर भी किया, करना है। अच्छा, विश्वास भी नहीं है और वोटिंग भी किया? हाँ। क्या नोटा दबाया आपने? नहीं, वो तो गुप्त मतदान रहता है, वो कैसे बताएंगे अभी आपको हम लोग, हमने किसको वोट किए, क्या किए। क्यों राजनीति से क्यों? ये जो महाराष्ट्र में जो राजनीति हुई, जो पूरी खिचड़ी हो गई है, कोई भी अपना स्वार्थ देखने के लिए उस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, यानी एक प्रकार का वो लालच हो गया है। तो इसी वजह से वो ऐसी लगता नहीं अभी कि किसको मतदान करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जितने लोगों ने वोटिंग नहीं की, क्यों नहीं की होगी वोटिंग? उसमें से ज़्यादातर तो मुझे तो यही लगता है कि यही कारण हो सकता है। कौन सा? जो मैंने बताया अभी। राजनीति से मन उब गया है। मन उठ गया है, कोई कहीं भी जा रहा है, जिसको जहाँ पट रहा वहाँ जा रहा है, जहाँ लालच है वहाँ घुस रहा है वो। अच्छा, इस बार अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे के राजनीतिक तौर पर बहुत सारे कारण हैं। वोट नहीं देने से भी किसी उम्मीदवार को फ़ायदा हो सकता है, ऐसी भी बातें कही जा रही नहीं, मैक्सिमम तो वही, एक तो मेन तो है पॉलिटिक्स बहुत ख़राब हो गया है। अब मैं भी खुद कार्यकर्ता हूँ एक पॉलिटिशियन पार्टी का। अच्छा, फिर भी लगता है आपको कि पॉलिटिक्स खराब हो गई? बहुत ख़राब है। लेकिन चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। उनको तो वो नहीं समझता कि मत कौन से पार्टी को दे, सब तो इधर उधर हो चुकी है अभी। फिर भी आपने वोटिंग की? हाँ, वो तो मैं तो। और ये इतने सारे लोगों ने, जिन्होंने तकरीबन 45% लोगों ने वोटिंग नहीं की, जबकि चुनाव आयोग, सरकार पिछली बार 50 इतना प्रयास, लेकिन इस बार बहुत प्रयास किया गया प्रशासन की तरफ। तो आधे लोगों ने तो ऑफिस के कारण नहीं हुआ, उसके बाद बाकी तो जिनको समझता वो आधे। इलेक्शन के लिए तो छुट्टी दी जाती है, डिक्लेयर की जाती है, गवर्नमेंट की छुट्टी गवर्नमेंट को रहती है, बाकी प्राइवेट वालों को कहाँ थी। बहुत सारे लोग तो ऑफिस में थे, और क्या, तो उसमें से आधे लोग तो वो काम के कारण नहीं आते। किया है आपने। ये बताइए कि आपसे इत्मीनान से ज़रा बात करते हैं, नागपुर में बहुत सारे लोगों ने वोटिंग नहीं की, आप यूथ भी हैं, क्यों नहीं की होगी वोटिंग? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ से प्रचार की कमी के कारण वोटिंग नहीं हुई। लेकिन इतना प्रचार किया गया। जैसे मैं बताता हूँ ना, जिस तरीके से हमारे कलेक्टर साहब को सबसे ज़्यादा वोटर आईडी बनाने का अवार्ड मिला, एक तरफ ये, दूसरी तरफ कई लोग पोलिंग बूथ से रिटर्न गए। जैसे मैंने न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में वोट किया, मेरे सामने की बात है, मैं 10 मिनट पोलिंग बूथ पर था, 10 मिनट में 5 लोग रिटर्न गए। कई लोग ऐसे थे जो 30-30, 40-40 साल से मतदान कर रहे और उनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति 40 साल से मतदान कर रहा है, उसकी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये प्रशासन की गलती है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की गलती नहीं है। और इतने आपने कार्ड बनाए, वोटर का आईडी कार्ड बनाए, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, उसके बावजूद आपने थरोली वोटर लिस्ट को चेक नहीं किया। देखिए, धूप और गर्मी एक बहाना ले सकते, परंतु प्रशासन अपनी गलती छुपाने के लिए प्रकृति को अगर जिम्मेदार ठहराए तो ये भी कहीं जस्टिफाइड नहीं है। अगर वोटर आईडी में किसी का नाम ही नहीं मिलेगा और वो आदमी निराश जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसको अपना सांसद चुनने से वंचित कर दिया।
अगर वो व्यक्ति 40 साल से मतदान कर रहा है, आप उसको वंचित कर रहे हो, तो वो आपके लिए प्रचार नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि प्रशासन घर तक नहीं पहुंच पाया, कई बस्तियों तक नहीं पहुंच पाया। देखिए, गरीब आदमी मतदान करता है। आज उत्तर नागपुर और दक्षिण पश्चिम नागपुर ने जम के मतदान किया है, ज़बरदस्त मतदान। पर उसी तर्ज पे पश्चिम नागपुर ने मतदान नहीं किया, जहाँ से एक अपोजिशन कैंडिडेट जो गडकरी साहब के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद धर्मपेड़ और खरेटाउन अगर वोट नहीं करता है, जाके घर से नहीं निकलता है, तो ये बताता है कि गरीबों को चिंता है लोकतंत्र की, अमीरों को नहीं है। बहुत बेहतरीन बात बोली आपने, और बड़ा अच्छा भी लगा आपने जिस तरीके से एक तरीके से बताया, बहुत शानदार। मतलब आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दिलचस्पी तो नहीं, पर हर दिलचस्पी रखने की बात नहीं है, तो जिम्मेदारी है। सभी को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है आप? नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ सर, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं अभी अपनी साइट से आया हूँ और बस मैं सोचा कि कुछ लस्सी पी के घर जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे। तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर नागपुर में क्यों मतदान इतना जितना होना चाहिए नहीं हुआ। ये बताइए साहब, आप नागपुर के ही हैं? यस। वोटिंग किया आपने? हाँ किया। बहुत सारे लोगों ने वोटिंग नहीं की, क्या कारण हो सकता है? इंटरेस्ट नहीं लिया इन्होंने, उनको जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो नहीं गए होंगे, या फिर धूप की वजह से भी नहीं गए जा सकते हैं। लेकिन धूप तो दोपहर में बहुत तेज रही होगी, सुबह मौका था, शाम को मौका था। वही तो बोल रहा कि जिम्मेदारी की बात है ना। जो जिम्मेदार है वो धूप में भी गया, और जो जिम्मेदार नहीं है वो सुबह भी नहीं जा सका और शाम को भी नहीं जा सका। इस तरीके से जो है नागरिक अपना जो है वो मत हमें बता रहे हैं कि क्यों जो है नागपुर में वोटिंग नहीं हुई। हालांकि जो अगर हम नए मतदाता जो जुड़े हैं उनकी तुलना में अगर हम बात करें, आप कुर्सी भी दे रहे हैं, बहुत मतलब आप बात करने में बहुत इच्छुक है। ये बताइए, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। नहीं, कुछ नहीं लेंगे। ये बताइए कि आपने वोटिंग की? बिल्कुल की। नागपुर में बहुत सारे लोगों ने नहीं की है। मेजर रीज़न है ना सर उसका, एक्चुअली कैसा है, लोग ट्रस्ट हार गए एक्चुअली। लोग किससे? गवर्नमेंट से। लोगों का ऐसा है, अब वोट डालने के बाद में भी। लेकिन गवर्नमेंट से हार गए, पर गवर्नमेंट बदलने के लिए भी तो वोट का इस्तेमाल हो सकता है। तो विपक्ष वैसा रहना भी चाहिए ना सर, विपक्ष में जोर नहीं है। विपक्ष सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे खेल रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से जमीन पे आपको विपक्ष कहीं नज़र आता है क्या? अपोजिशन आप जिसको देखो सिर्फ ट्विटर चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। जनता बहुत कुछ नोटिस करती है, नहीं? बहुत कुछ नोटिस करती है। तो ट्विटर और फेसबुक पे जो है वो राजनीति हो रही है। ये बताइए कि आपने वोटिंग की? हाँ किया है। बहुत सारे लोग हमें मिले हैं कि इन्होंने वोटिंग की है। ये संयोग होगा या ऐसे वोटर आज निकल ही नहीं रहे हैं घर के बाहर की जिन्होंने वोटिंग नहीं की? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्या आपके जान पहचान वाले हैं कुछ? है ना, कई है जिन्होंने वोट नहीं दिया, बोले वोट दे के करेंगे क्या, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा है। तो आपने दिया तो आप क्या कर लेंगे? समझाया नहीं क्या? मैं वही बता रहा हूँ, एक एजुकेटेड पर्सन है तो वोट देना ही चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि हम वोट दे के पार्टी बदल सकते हैं, हम सरकार बदल सकते हैं। किसी ना किसी को चांस देना पड़ेगा। अब 10 साल से वही पार्टी थी, कुछ हमको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज देखो आप सिलेंडर का रेट क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँच, महंगाई तो रुक ही नहीं रही है। हर चीज़ में जीएसटी दे रहे हैं हम लोग। जीएसटी का भी हमारा तो जेब से जा रहा है ना पैसा, हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है? वोट क्यों नहीं किया लोगों ने? इसी की वजह से कि मतलब सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया, तो जिसने 1200 रुपये का सिलेंडर किया है उसको हटाने के लिए भी तो वोट का इस्तेमाल हो सकता है। बोल रहा हूँ आपको, अभी देखिए, अब कांग्रेस के जो थे अब वो करप्शन करके बीजेपी पार्टी में आ गए हैं, तो अब वोट दे भी तो किसको दे? हमारे तो हम अब चौहान जी हमारे खास थे, हमने उनको वोट दे के कांग्रेस का यहाँ मुख्यमंत्री बनाए थे, आज वो बीजेपी में चले गए। हमारा तो भरोसा टूटते जा रहा है ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, कार्यकर्ता मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं। चौहान आपके थे, आप ऐसा बोल रहे कि जैसे हमने उनको भरोसा दे के दिए थे ना। चौहान बोले तो अशोक चौहान ना? चौहान जी की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे खास थे आपके? खास थे मतलब काम करेंगे करके हमने उन पर भरोसा करके हमने वोट दिए थे। अब हमको नहीं मालूम था वो ऐसा करेंगे। लेकिन वो तो नागपुर से तो चुनाव ही नहीं लड़ा उन्होंने, तो नांदेड़ के हैं। नहीं, नांदेड़ के मुख्यमंत्री तो रहे ना, इसलिए आपने कांग्रेस को चुना। सर ये बताइए, आपने वोटिंग की? हाँ जी, बिल्कुल की। बहुत सारे लोगों ने नहीं की, तकरीबन 45% जनता ने नागपुर की नहीं। क्यों नहीं की होगी? 3 दिन की छुट्टी आई, लोग चले गए होंगे घूमने के लिए। लोग चले गए एंजॉय करने के लिए।
और कोई कारण भी है क्या ऐसा? नहीं, और तो कोई कारण नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन इतनी जनजागृति कर रहा था, 75% मतदान करवाना है इस बार, फिर भी लोग नहीं सुनते हैं। शासन जो जनजागृति कर रहा था वो शहर में कर रहा था ना, ग्रामीण के हम तो लोग हम शहर ग्रामीण में अगर जनजागृति करेंगे तो लोग समझ जाते हैं। ग्रामीण में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने होशियार लोग हैं, जितने नौकरी पेशा लोग हैं ना, इनको ही समझावाना मुश्किल है। ये लोग घूमने चले गए 3 दिन का हॉलीडे पैकेज पकड़ के, और इसीलिए रामटेक में ज़्यादा वोटिंग हुई नागपुर से। बिल्कुल हुआ। तो मैं ग्रामीण से हूँ, मैं काटोल का हूँ। आप काटोल के हैं? हमारे यहाँ बिल्कुल ज़्यादा हुई। तो ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए, नागपुर में गर्मी बहुत है, और अपने दिमाग को शांत रखिए और अपने लोकतंत्र के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से ज़रूर सोचिए। नमस्कार, कैमरामैन मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। नागपुर में भी पहले चरण में ही मतदान हुआ। अगर नागपुर की बात करें तो यहाँ केवल 54% ही मतदान हुआ है। जहाँ 22 लाख मतदाता थे, उनमें से सिर्फ 12 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये एक सोचने वाली बात है कि प्रशासन द्वारा इतनी जनजागृति की गई, इसके बावजूद नागपुर में मतदान करने के लिए सिर्फ 54% लोग ही बाहर निकले। तो चलिए, हम अभी इस चाय की टपरी पे मौजूद हैं, जानते हैं यहाँ बैठे कुछ लोगों से कि क्या वजह रहा कि इस बार लोगों ने मतदान कम किया। नागपुर के लिए मतदान हो चुका है, लोकसभा सीट के लिए। शायद आपने भी मतदान किया होगा, आपने किया क्या? हाँ, किया है। इस बार भी मतदान काफ़ी कम हुआ है, सिर्फ 54% लोगों ने ही वोट डाले हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि लोग वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकले? देखिए, वजह तो अभी सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई नागपुर में है, कोई बाहर है, कोई धूप के वजह से नहीं आ रहा है। हमने हमारा जो काम था वो तो पूरा तरीके से कर लिया है। बाकी बचता है जो लोगों का, कि हर एक के अलग अलग व्यू है। कुछ खुश है गवर्नमेंट से, कुछ नाराज़ है। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने जैसे बोला कुछ खुश हैं, कुछ नाराज़ हैं, तो क्या लगता है जो नाराज़ हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए वोट नहीं डालें? ऐसा भी हो सकता है, जाहिर करने के लिए नहीं डाले। बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी जन खुशी है, और नागपुर के लोग की डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। पहले जो नहीं होती थी बट अब हो रही है। अभी जो थोड़ा सा खुश नहीं है वो इसके वजह से है कि स्लो डेवलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं। उसके वजह से एक बार हो जाएगी डेवलपमेंट तो उनको भी पता चल जाएगा कि ऑल ऑफ नागपुर पूरा चेंज हो चुका है पहले से। जो 10 साल पहले था अभी वैसे नहीं है। तो पक्का डाला है, वोट डालने का हर साल ही काम करते हैं। और इसमें कुछ बातें ऐसी ध्यान में आई, चर्चा में भी थी, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में भी ऐसी चीज़ें आई कि करीब 15% 20% लोगों के नाम, वो लोग वहाँ रहते हुए भी उनके नाम कट चुके थे। उस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। दूसरा, जो वोटर लिस्ट हमेशा पब्लिश की जाती है, मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि जब पब्लिश होती है तो उन्होंने अपना नाम उसी वक्त चेक करना चाहिए। एंड मतदान के दिन वहाँ जाके अगर आपको आपका नाम नहीं मिलता है तो ये वो पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है, वो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ डिलीट है तो डिलीट है। ये भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये भी एक चीज़ है। धूप की वजह से भी काफ़ी टर्नआउट कम होता है। हमारे यहाँ 42 डिग्री कल था, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है। सुबह अच्छा भीड़ था, शाम को अच्छा भीड़ था, लेकिन जब अभी तक की जितने भी बार देखा है 55-56 ऐसे ही ये परसेंटेज में नागपुर में वोटिंग होता है, तो वो उतना वोटिंग हुआ है, तो मुझे नहीं लगता बहुत कम हुआ करके। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर बार कई मुद्दे होते हैं, नेताओं ने भी इस बार खास करके जो उम्मीदवार, 2 प्रमुख उम्मीदवार थे, उन्होंने भी लोगों से अपील की। वो खुद वोट डालने गए तब भी अपील की है कि मतदान करने आइए। इसके बावजूद नागपुर में सिर्फ 54% वोट हुआ। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि कुछ स्टूडेंट लोग हैं जो पुणे में, बॉम्बे में, उधर में जॉब कर रहे हैं, उनका आना हुआ नहीं, उसके कारण भी हो सकता है इसका। और धूप का भी है उसमें कि धूप ज़्यादा थी, उसके कारण लोग बाहर निकल नहीं पाए। और कार्यकर्ता लोगों ने निकालने की बहुत कोशिश की उनको बाहर, बहुत जनों को, पर प्रतिशत नहीं मिला उसका कुछ। आप सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन कहना चाहूँगी कि आप में उत्साह युवाओं से ज़्यादा रहा होगा। कल मैं खुद जब वोट देने गई, सुबह 6:45 बजे मैंने लोगों को, सीनियर सिटीजन को लाइन में लगे हुए देखा।
उसके अनुसार यूथ जो थे वो नहीं जुड़ पाए मतदान में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें यह है कि यहाँ पे जो वोटर लिस्ट आई है, वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम कटे हुए थे, मतलब उनका नाम ही नहीं था, कुछ एड्रेस चेंज था। एक केस मेरे पास था जिसका सिविल लाइन में था, उसने नाम एड्रेस चेंज करने के लिए डाला, वो नाम दिख ही नहीं रहा था क्योंकि वो पुराना नंबर सर्च कर रहे थे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सर्च करने में उनको हमको भी नहीं दिख रहा था, फिर बाद में नाम से सर्च करने के बाद में वो उनका नंबर दिखा, उसका फ़ोटो कापी वगैरह मेरे पास है अभी। और दूसरा वही कि प्रचार भी इतना बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, उसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि भाई जनरल पब्लिक को बाहर निकालना। दूसरा, इन लोगों की लिस्ट कंप्लीट नहीं थी, कंप्लीट को इन लोगों ने कुछ बराबर करना चाहिए, जिससे कि भाई वो वोटिंग में जाने में, मतलब वोटिंग के लिए कार्ड लेके पहुंच रहे हैं, उनको भी वोट करने नहीं मिला। जो लोग 20 साल 25 साल से यहीं पे है और उन लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपने देखा होगा कि कई ऐसी भी फैमिली है जिनके सीनियर सिटीजन या जो बड़े बुजुर्ग हैं नहीं रहे हैं अब, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला कि हमने पेपर दे दिया था कि ये नहीं है अब यहाँ या कहीं बाहर है, उसके बावजूद उन लिस्ट में उनका नाम है और पिछले 2-3 टर्म से वो रिपीट हो रहा है। इस पे आप क्या कहें? वो लिस्ट को इन लोगों ने कंप्लीट करना चाहिए, उसमें से जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों को बाहर करके और प्रॉपरली एक सीक्वेंस में। अब हम लोगों का जो वार्ड था वहाँ पे एड्रेस लिखा है, उसमें सिर्फ सिम्स हॉस्पिटल के पीछे या पास में। पूरे बजाज नगर के लिए उन लोगों ने सिर्फ सिम्स हॉस्पिटल के पीछे लिख दिया है। मेरे पास कार्ड है, आप देखेंगे तो उसमें आपको समझेगा ही नहीं कि भाई इस टाइप से उन लोग लिखते हैं, जैसे सिम्स हॉस्पिटल जवड़, बस इतना लिखा है। ये सेंट्रल बाजार रोड सिम्स हॉस्पिटल जवड़, तो वो उसको इन लोगों ने प्लाट नंबर वगैरह के साथ में, फ्लैट नंबर के साथ में चेंज करना चाहिए। लिस्ट अगर प्रॉपर रहेंगी तो उसका इफेक्ट अच्छा मिलेगा इलेक्शन के लिए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लगातार कम हो रहा है। 2014 में जहां 55% था, फिर 19 में थोड़ा कम हुआ, इस बार और भी कम, जबकि प्रशासन ये दावा कर रही थी कि 75% से अधिक होगा मतदान। क्या कहना चाहेंगे, कहीं प्रशासन कम हुआ या लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह कम हो रहा है? लोगों में चुनाव का उत्साह कम होने का कारण यह है कि जो लिस्ट बनाते हैं, जहाँ पे लिस्ट बनती है कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पे लिस्ट बराबर सही तरीके से नहीं बनती, ये मेरा कहना है। उसकी वजह से वोटिंग के इस पर इफ़ेक्ट होता है और लोग उसी के वजह से कई जनों का नाम भी नहीं रहता वोटिंग लिस्ट में। इन्होंने क्या करना है, जब जो डेथ हुई जिनकी, मेरा तो एक सुझाव ऐसा है कि जिनका डेथ होता है, जैसे कॉरपोरेशन से इनको इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि ये लोगों की डेथ हो गई, उनके नाम वहाँ से डिलीट करो। ये जो यूथ है जो 18 ईयर के हुए, उनके नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाने चाहिए, जुड़ने चाहिए इसमें नाम, यही मेरा कहना है। और वोटिंग का अधिकार सबको है। अब चूँकि आप इनको पूछ रहे थे कि परसेंटेज कम हुआ है, अब मैं मानूंगा कि मुझे नहीं लगता परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि उसका रीज़न ऐसे है कि जैसे एक यादी है, उसमें अभी कुछ, जैसे इन्होंने बोला कि कुछ लोग डेड रहते हैं, उनके भी नाम रिपीट होते हैं, कुछ लोग एब्रॉड में है तो उनके भी नाम रिपीट होते हैं, फिर कुछ लोग बाहर है, अभी वो यहाँ से डिलीट करना भूल जाओ, उनके भी नाम होते हैं, पर परसेंटेज जो निकलता है पूरा यादी पे निकलता है। अब जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं उनके नाम फिर से रिपीट होते रहते हैं, अब जो एब्रॉड में है उनके भी नाम रिपीट होते रहते हैं। अगर आप 40-50 माइनस कर दो तो एग्जैक्टली आपको परसेंटेज मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे भी 55% है, तो देखिए आप नागपुर का हिस्ट्री देखिए, नागपुर में 50% से ऊपर वोटिंग हुआ नहीं है। 75% होना चाहिए, क्योंकि आप देखती है बंगाल में ज़्यादा होता है, बाहर ज़्यादा होता है, पर ये विदर्भ पड़ोसी गढ़चिरौली में हाँ हुआ है होता है। सही 70%। बात है, सही बात है, पर ये होना चाहिए, पर ट्रेंड अभी तक नहीं रहा है। आप ये है होना चाहिए, 60 पे होना चाहिए। अभी कैसे है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सोच है ना, मेरे एक वोट से क्या होगा, हमें निकलूंगा नहीं, तो ये निकलना चाहिए, लोगों ने वोट करना चाहिए। भैया मेरे एक वोट से कुछ नहीं, एक वोट से गवर्नमेंट गिर गई थी, आपको याद होगा, तो करना चाहिए। मैं तो हरदम ये बोलूँगा। अभी अगर हम दक्षिण पश्चिम नागपुर में हैं, ये राज्य के DCM का निर्वाचन क्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से सांसद हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है ये, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भी सिर्फ 52-53% ही लोग वोट किए हैं। क्या बोलोगे आप इस पर? अब क्या हो, तो पब्लिक को समझना चाहिए कि अपने को छुट्टी मिली है, उसका सही उपयोग करना चाहिए। आप क्या अपना कल टपड़ी बंद रख के मतदान करने गए? नहीं, खुला था, हम करके आ गए,
जो समय मिला वो करके आ गए। एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है ये सोच के आपका मतदान केंद्र तक नहीं जाना, कहीं ना कहीं आप अपने ही अधिकार और अपने ही कर्तव्य से पीछे रह जाते हैं। और यही हुआ है नागपुर में भी। बहुत से लोग वोट डालने नहीं गए। कईयों ने ये सोचा कि शायद ये छुट्टी का दिन है, इसे एंजॉय करें। कईयों का मानना है कि बढ़ते तापमान की वजह से लोग मतदान करने नहीं गए, और कुछ प्रशासन की खामियां भी गिना रहे हैं। खैर, ये तो अलग बात हुई, लेकिन अब जिन जगहों पे मतदान होने हैं संभवतः वहाँ लोग अधिक से अधिक पहुँचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर एक सही सरकार को चुनने में अपना पूरा सहयोग करें। कैमरा पर्सन लोकेश मोहिते के साथ मैं सरिता राजन, UCN न्यूज़, नागपुर। पूर्व नागपुर से निकलकर अब हम मध्य नागपुर आ गए हैं। हम लोग लगातार नागरिकों से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर जो नागपुर की जनता है वो वोट डालने क्यों नहीं जाती। यहाँ दो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर नागपुर की जनता वोट क्यों नहीं करती। काका वोट किए क्या? अरे बिल्कुल ओके। अच्छा, उधर दिखा दो फिर। आप भी वोट किए? वोट किए भाई, ऐसा हिंदुस्तानी। हाँ, हिंदुस्तानी। अरे आप तो वोट कर दिए, लेकिन नागपुर की जनता वोट नहीं करती है, सिर्फ 54% वोट किया। क्या कारण है? ये क्या घर में सोने वाला काम है सालों का इनका। अच्छा, दोपहर में गर्मी हो रही, AC में सो रहा है, इसलिए वोट करने नहीं आते। नहीं जाते। यहाँ हमारे यहाँ ही 2-3 जने। अच्छा, नहीं, हम तो वोट देंगे भाई, ये हमारा हक है। कारण क्या है वोट नहीं देने का? वो तो मैं आम जनता से नहीं जान सकता हूँ, मगर मेरा वसूल है और वसूल रहा है कि मैं हिंदुस्तान में रहूँ या कहीं भी रहूँ, मगर वोटिंग जरूर दूंगा। सभी जन जूस में सर वोट किए थे आप? बिल्कुल किए थे मेरे भाई। आपसे एक सवाल है कि नागपुर में सिर्फ 54% वोट हुआ, आखिर नागपुर की जनता वोट करने बाहर क्यों नहीं निकलती है? हर बार का इलेक्शन लगातार देखिए, चाहे 17 देख लें, चाहे क्या कारण क्या है? एक जागरूक मतदाता के तौर पर नहीं बताएंगे आप अब नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? अरे कुछ तो होगा, धूप बहुत है, गर्मी थी, गाड़ियाँ नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, क्या कारण है? वो कारण कुछ भी नहीं बता सकते। नहीं बताओगे? तुम वोट किए? अच्छा, क्या है इस बार युवा जो है 85,000 से ज़्यादा युवा थे जो नए वोटर थे, लेकिन लोग वोट करने नहीं गए। वोट ना करने का कारण क्या लगता है? आधे बंदे का इलेक्ट्रिक वोट में नाम ही नहीं है। अच्छा, यही कारण है? काय आहे नागपूरचे लोक वोट नाही करतात? का बरं नाही करत? सगळेच करतात, का बरं नाही करणार? 54% वोटिंग झाली यावेळी। तर आता त्यांची मर्जी। काय ते कारण? काही कारण असेल, आर्थिक परिस्थिती ठीक नाहीये, त्याच्यामुळे त्यांनी नसन केला। आर्थिक परिस्थिती आणि धंदे नाही मार्केटमध्ये, तर काय करतील? वोटिंग करून काय करेल? धंदे नाही आहे। धंदे कुठे आहे मार्केटमध्ये? मग या कारण या कारणाने असं नाही आहे, धंदे नहीं है इस कारण। सर, नागपुर शहर में तो ये मतलब अभी 10 सालों में पहली बार हुआ है कि नागपुर में सिर्फ 52% वोटिंग हुई है। इसका सर एक जेन्युइन रीज़न ये भी रह सकता है कि गर्मी और गर्मी के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए होंगे, और दूसरा सर कि नागपुर शहर में अभी आउटसोर्स से बहुत ज़्यादा लोग रहने लग गए हैं। मतलब जैसे स्टूडेंट, यंगेस्ट की बात की जाए तो ये स्टूडेंट में अभी काफ़ी लोग, जैसे मेडिकल फील्ड से, मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, हमारे हॉस्पिटल में अदर मतलब नागपुर से बाहर के लोग बहुत सारे रहते हैं, तो उस वजह से भी लोग जा नहीं पा रहे वोटिंग के लिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वोटिंग कम हुई है। कल मतदान हुआ नागपुर शहर में, पर तो भी जो मतदान का प्रतिशत बहुत कम है। क्या लगता है कि नागपुर के लोग वोट करने क्यों नहीं निकल रहे? कल जैसा मतदान हुआ और मैं भी देने गया था वोट, मेरा पहला वोट था, फर्स्ट वोटर हूँ मैं, तो वहाँ चेकिंग ज़्यादा हो रही थी एक्चुअली। उनको अधिकार नहीं है बार बार चेक करने का, जैसे कि एंटर करो आप तो ID पूछ रहे बार, और लाइन लग जा रही थी वहीं चेक इन केस में। तो लोग क्या धूप के वजह से वैसे ही भाग रहे थे, और वो चेकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था वहाँ। दैट्स वाई मैं कहूँगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, चेकिंग की वजह से ज़बरदस्ती चेकिंग हो रही थी वहाँ। इसलिए लोग वोट डालने के लिए अवॉइड किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, जैसा मैंने जो आधार कार्ड वोटिंग कार्ड लेके गया था, तो मेरा पहले यहाँ रहता था गणेशपेट में, अभी मैं इतवारी क्षेत्र में रहने गया, तो मेरा यहाँ से वहाँ आना चाहिए ना। इतवारी क्षेत्र में जब वोटिंग कार्ड मेरा वहाँ बना है, मगर वहाँ का नहीं आया, मेरा गणेशपेट का आया था। कि मैं गणेशपेट चले गया वोटिंग देने, और मेरे मिसेस का नहीं आया। तो नाम लिस्ट में नाम के हाँ लिस्ट में, हाँ इसके कारण वोटिंग कम गिरी है। अच्छा, इसके कारण नागपुर का गर्मी बहुत है और लाइन में लगना पड़ता लोगों को, इसलिए वोट डालने नहीं जाए थे। इस कारण वोट डाले।
युवा भी इस बार 85,000 से ज़्यादा युवा थे। नागपुर का यूथ क्यों बाहर नहीं निकल रहा वोट डालने के लिए? क्या कारण लगता है? तुम भी यूथ हो एक। मैंने तो किया हुआ ऐसा वोट। हाँ, लेकिन तुम्हारे जो समकक्ष है, क्या लगता है गर्मी के कारण वोट नहीं पड़ रहा है? लाइन के कारण लाइन लगाना पड़ रहा, बहुत भीड़ है। मेरा आधा 1 घंटे के बाद आया वोटिंग का। यही कारण है। वोटिंग जागरूकता नहीं है। मेन मुख्य कारण यही है। हाँ, लोग अपने वोट की अहमियत नहीं समझ पा रहे। हाँ, और लोग कैसे कंटिन्यू जुड़ नहीं रहे एक में एक से। जब जुड़ेंगे जब तो बनेगा। वोटिंग हो गई कल अपने यहाँ, लोग वोट करने नहीं निकले। क्या कारण लगता है कि नागपुर के लोग वोट नहीं कर रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है क्या कल धूप ज़्यादा थी, इस वजह से लोग नहीं निकले। यही कारण। आपको क्या लगता है? नहीं, लोग आए बट वो कैसा, वो लिस्ट में से जो नाम ही नहीं है कोई इसमें। हमारे जो मोहल्ला है कुछ को डिलीट हो गया, क्या हो गया, नाम में दिक्कत है, लिस्ट में प्रॉब्लम रही है। हाँ, लिस्ट में प्रॉब्लम है, नाम गलत रहे। जी। क्या लगता है क्यों आए नागपुर के लोग वोट क्यों नहीं कर रहे? धूप की वजह से भी हो सकता है, और जो वोटिंग के केंद्रों पे जो लाइन थी उस वजह से भी हो सकता है कि वोट देने लोग नहीं पहुँचे और नई लाइन में लगे और वोट नहीं दिए। आपको क्या लगता है नागपुर के लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं चुनाव में? एक्चुअली इसका मेन कारण तो जिसका नाम वाम रहता है उनका मेन करेक्शन किसी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वोटिंग बूथ पे जाके भी लोग वापस आ रहे हैं। वो भी एक कारण है। और वैसे तो अभी आपको मालूम है धूप कितनी है, तो उसके कारण भी लोग जाके कि थोड़ी छाँव में जाएंगे या थोड़ी देर बाद जाएंगे, ऐसे करते करते वो भीड़ भी इतनी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आना नहीं जम रहा है। तो ये थे मध्य नागपुर के लोग, जिनका कहना है कि धूप जो लिस्ट में नाम है उसकी जो गलतियां थी उसके कारण जो लोग हैं वो वोट नहीं कर पाए, या कहे कि जो लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले। कैमरामैन अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़ नागपुर। नागपुर लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। हालांकि नागपुर वासियों ने फिर से वही परिपाटी जो चली आ रही है कई चुनावों से, उसे निभाते हुए फिर से एक बार जो है मतदान जो है वो बहुत कम किया। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जिसके कारण मात्र 54.46% ही मतदान नागपुर लोकसभा सीट पर हुआ। आखिर नागपुर वासी मतदान क्यों करते हैं, यह जानने का प्रयास अब UCN न्यूज़ कर रहा है। लोगों से बात करेंगे इसको लेकर और जानेंगे कि आखिर नागपुर के जो लोग हैं या नागपुर के मतदाता हैं वो चुनाव में वोट करने घर से बाहर क्यों नहीं निकलते। हम मौजूद हैं पूर्व नागपुर के एक चौराहे पर, एक होटल है, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, सुनील होटल, वहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मतदान कम होने का कारण क्या है। वोट किया आपने? हाँ किया। अच्छा, किया, वोट किया। बहुत सारे लोग जो वोट करने के लिए नहीं निकलते, कारण क्या है कि जो नागपुर के लोग वोट करने नहीं निकलते हैं? एक्चुअल में इस बार में ऐसा हुआ कि ज़्यादातर मतदाता सिर्फ घूम रहे थे कि वोट डालना कहाँ पर, क्योंकि बूथ जो पूरी बूथ पॉइंट था वो एक्चुअल में चेंज हो चुके थे, मोस्टली बूथ चेंज हो चुके थे। यही कारण है कि इस बार कम और सेकंड पार्ट ऑफ व्यू ये था कि नागपुर के लोग पूरी तरह से चिढ़ चुके। अब सीधी बात है, आप नागपुर में कहीं पर भी निकलो, आपको रोड के ऊपर में खड्डे और गड्ढे के अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं। अच्छा। और वोट करेंगे तो करेंगे किसको? कांग्रेस, बीजेपी, ये आलाना फलाना, अरे हाँ किसी को भी कर। मैं वोट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने वोट सिर्फ नोटा पर किया है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि मुझे कोई भी पक्ष पसंद ही नहीं है। पसंद नहीं है, मतलब ये है कि हाँ, मेरे मतदान का मैं मिसयूज़ नहीं करना चाहता। मैंने नोटा इसलिए किया कि मुझे वो गवर्नमेंट पसंद ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट पसंद नहीं फिलहाल कंडीशन में। अच्छा, उम्मीदवार पसंद नहीं होने के कारण इन्होंने नोटा दबाया और उन्होंने कारण बताया कि काम नहीं होने के कारण लोग गुस्सा है, इसके कारण लोग वोट करने नहीं निकले। हाँ, नागपुर की जनता वोट क्यों नहीं करती, क्या कारण है? सबसे मेन कारण उसका है जो नगर सेवक है नागपुर शहर के, वो सही ढंग से काम नहीं करते। यही कारण है, बस एक लाइन में खत्म। नगर सेवक से नाराजगी, राजनेताओं से नाराजगी, इसी कारण लोग वोट नहीं करते। ये कह रहे हैं नगर सेवक से नाराजगी रहती है इसीलिए वोट नहीं करते हैं। आप क्या कहते हैं? आपने वोट किया? नागपुर की जनता वोट करने के लिए बाहर क्यों नहीं निकल रही, क्या कारण है ऐसा? नागपुर के लोगों में भी जागरूकता आई नहीं है। असल में जो ऐसी जागरूकता चाहिए थी, जैसा हमने अब देखते हैं आज से, इसके पहले जो जागरूकता थी, आज के नौजवान लोग उतना नहीं चाहते। आज के नौजवानों को नहीं समझ में आ रहा कि वोटिंग का मतलब क्या होता है, इससे देश में कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये उन्हें नहीं पता है। हमने देखा कि चाहे राज्य सरकार हो, राजनीतिक दल हो या कहे जिला प्रशासन हो, चुनाव आयोग, लगातार
कैंपेन चला रही है जिससे वोटिंग बढ़े, नए से जो नए मतदाता हैं स्कूलों से लेकर सबके फॉर्म भरा रहे हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम, लेकिन तो भी आप जो कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद अवेयरनेस नहीं आ रही, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमी दिखाई दे रही है इस पर आपको? चूक हो रही है यहाँ की जो अपन नगर प्रशासन के व्यक्ति बोलो, जो कारपोरेटर जो है वो लोग बस्तियों पे ध्यान नहीं दे रहे, पब्लिक की समस्या को हल करने नहीं दे रहे, उनकी समस्या हल नहीं हो रही इसलिए लोग नाराज़ हैं। अब लोगों को लगता है क्या करना है इनको करके, अपन अगर बार बार अगर इनको वोटिंग करते रहो अपने इसके बावजूद अपन कभी इनके दरवाजे पे जाते इनका अपना काम नहीं होता है, फिर क्या वोटिंग करें, क्या करें, क्या मुझे मिला, मेरा काम नहीं हुआ, फिर क्या मतलब है? काम नहीं पूरे होना और निराश होकर वापस लौटना, यही मुख्य कारण है वोटिंग नहीं होने का। युवा है, वोट किया? जी की। दिखा दो उंगली ज़रा। इस बार जो युवा का बहुत 85,000 जो नए वोटर्स जुड़े थे, जिसमें से जो 17 साल से मतलब 18 साल से 25 साल के बीच थे, लेकिन वोट करने बहुत कम लोग निकले। क्या कारण है कि जो युवा है वो वोट करते हुए नहीं दिखाई दिया इस बार? नहीं तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको अवेयरनेस जगाना चाहिए, ये पार्टियों का कोई काम नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बीते 3 या 6 महीने से काम कर रहा है, अवेयरनेस स्कूल में कैंपेन कर रहा है, चौक चौराहे पे कैंपेन कर रहा है, टीवी रेडियो, जैसी पार्टियों की ऐड आती है टीवी पे, पोस्टर लगते हैं, पेपर पे आते हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन का काम है कि वोट किसको भी दो लेकिन वोट जरूर दो, ये अपना अधिकार है। कैंपेनिंग तो की है, 50 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है सिर्फ नागपुर में या कहें महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन तो भी युवा क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है कि आखिर युवा ऐसा, लोग वोटिंग डालने से ऐसा इच्छा क्यों नहीं हो रही है, लोग क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? कुछ समझ में आया होगा एज ए यूथ के तौर पर? लोग उसको नॉर्मल ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं सब चीज़, ये अपना अधिकार है, चाहे कोई भी आए अपने को अधिकार बजाना चाहिए हमेशा, तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, सबने करना चाहिए। मजाक में ले रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे, वोटिंग की अहमियत नहीं जान रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसी सरकार आई वैसी सरकार आई, तो सरकार को दोष देके मतलब नहीं है, पहले आप वोट दो, बाद में आप बोलो कि कैसा क्या है। अच्छा, वोट देना चाहिए। हाँ, जरूरी है। यार जो आसपास वोट नहीं करे इन्होंने। अच्छा, वोट नहीं करे आपने? अरे बताइए, इतनी बड़ी स्थिति हो गई, चुनाव हो गया, आइए थोड़ा छाव में आ जाइए, हमारे जो कैमरामैन को ना जो साथ, आप वोट नहीं किए? नहीं। क्यों नहीं किए? पहले दूसरी बस्ती में थे, अभी दूसरी बस्ती में चले गए। अच्छा, पहले कहाँ थे? पहले इधर सामने डिप्टी सिग्नल में थे। डिप्टी सिग्नल में थे, अभी कहाँ हो गया? अभी वो पार्टी की तरफ चले गए, भवानी मंदिर के आगे। आप क्या करते क्या है? ये गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा। गाड़ी चलाते तो गाड़ी से आ जाते वोट करने। रिक्शा चला, फिर वोटिंग कहाँ आता है, किसके पास आता है, फिर वो छानबीन करने को। अरे अब तो इतनी टेक्नोलॉजी होगी, आप बच्चे से बोल देते हो जाता। अच्छा, ये तो हो गया, आपने अपना कारण बताया, लेकिन फिर भी नागपुर की जनता जो है वोट नहीं करती है, कारण क्या है? इसका कारण तो अब क्या है, जनता ही बता सकती है। आप भी तो जनता है। नहीं तो हम अपना कारण बता दिए भाई। आप अपना कारण बता दिए। ये थी जो जनता जिन्होंने बताया कि काम पूरे नहीं होना, जो अपेक्षाएं थी अपने नेताओं से या जनप्रतिनिधियों से, वो पूरा नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो उस कारण उदासीन दिए, नाराज़गी रही, इस कारण जो जनता है वो वोट करने नहीं निकलती है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़ नागपुर। शुक्रवारी नागपूर लोकसभा मतदारसंघासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली। या निवडणूक प्रक्रियेत मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून प्रशासनानं अतोनात प्रयत्न केले। नागपुरात मतदानाची टक्केवारी 75% वर जावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीही करण्यात आली, मात्र त्याचा हवा तसा परिणाम साधता आला नाही। यामुळे आपण नेमक्या मतदारांकडूनच जाणून घेऊयात की नेमकं मतदानाचा टक्का कमी होण्यामागे काय कारणं असतील। आपण आहोत नागपुरातील जरीपटका परिसरात, म्हणजेच हा भाग येतोय उत्तर नागपुरात। तर उत्तर नागपुरात काय प्रमाण होतं आणि लोकांचं काय मत आहे जाणून घेऊयात। लोगों का जो विश्वास है मुझे लगता है नेताओं के प्रति कहीं ना कहीं तो उसे थोड़ी सी ठेच पहुंची है, क्योंकि अगर लोगों को बहुत विश्वास होता अपने नेताओं के ऊपर, किसी भी पार्टी का हो, तो ऐसे हो सकता है कि लोगों की यानी जो इच्छा है कि वो बढ़ती और वो वोटर थोड़ा ज़्यादा हो। और ये भी हो सकता है कि लोग अभी कैसे इतने अवेयर हो चुके हैं परिस्थिति से कि लोगों को बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव भी तो उनके साइड से होना चाहिए, तो वो निराशा कहीं ना कहीं है। तो इसका इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि इस बार इलेक्शन पे हुआ है। मैं अपनी वाइफ को लेके गया तो यहाँ से मेरे को नंबर गलत दिया गया। मैं हुड़को कॉलोनी गया, वहाँ पर भी बोले ये वोट यहाँ पर नहीं है। मेरी जैन आर कन्या में था और मेरे को दिया हुड़को कॉलोनी का, तो मेरी वाइफ का देखा जाए तो पुलिस बस साथ में था, तो उन्होंने गलत पर्चा बता दिए। इतनी धूप में वाइफ को लेके गया मैं,
तो तकलीफ होती है ना वोटिंग में। एक्चुअली वोटिंग नवंबर दिसंबर में होना चाहिए, फिर फरवरी मार्च अप्रैल फिर एग्ज़ाम आती है, इसलिए नवंबर दिसंबर ये सबसे अच्छा पीरियड होता है और सब जगह पे भी जा भी सकते हैं। लेकिन ये जो पीरियड है ना, ये इलेक्शन कमिश्नर के वजह से इतना कम वोटिंग हुआ और बाकी कुछ नहीं। लोगों को समझता है वोटिंग करना चाहिए, लेकिन क्यों जाएंगे अपन इतने गर्मी में, क्या तबीयत खराब करने जाएंगे? ये उनको समझना चाहिए। अब रहा फिर देश के कार्यकर्ता, उनको क्या बोलेंगे? तो क्या लगता है नागपुर वालों ने काफ़ी पैमाने में वोट नहीं किया है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि इनको ऑफिस से छुट्टी मिलने को होना, पूरा अवकाश होने को होना था और गर्मी बहुत थी। लेकिन वोट करना, आना जाना प्रोसेस आधा एक घंटा काफ़ी है, तो उसमें क्या लगता है फिर और क्या रीज़न हो सकता है? या तो मैम लोगों में इंटरेस्ट कम हो गया होगा इलेक्शन के प्रति कि भाई, तो ऐसा क्यों, मतलब इंटरेस्ट आपको लगता है कि किन कारणों की वजह से इंटरेस्ट कम हुआ होगा? जो उनकी सोच होगी वो कंप्लीट नहीं होगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए उन लोगों को लग रहा होगा कि वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। दैट्स वाई वो वोटिंग रेशो कम हुआ है इस बार नागपुर में। अब जैसे कि पता पड़ा अभी हमने को भी कि जो नहीं है दुनिया में उनके नाम आए हैं, जैसे मेरे पापा भी नहीं है, उनका भी नाम आया है। आज मेरे पापा को 3 साल हो गए एक्सपायर किए हुए। मेरे ब्रदर है देवानंद आडवाणी, उनको 5 साल एक्सपायर हुए, उनके नाम आए। लेकिन ऐसे बहुत लोगों के हैं जिनके नाम चिट्ठी में है लेकिन वहाँ वोटर कार्ड में नहीं थे। इसके कारण बहुत लोगों के वोट नहीं गए हैं। और कोई तो अभी कोई दुकान चला गया। और पहली बात, जब भी वोट करे ना तो छुट्टी के दिन करना चाहिए, अवकाश के दिन, तो उससे ज़्यादा प्रतिशत वोट होते हैं। ऐसे क्या है, अभी हमको भी जैसे मेरे को वोट करना था, मेरी दुकान सवेरे 7 बजे खुलती है, मैं वोट करने गया 6:45 बजे। क्यों? क्योंकि दुकान खोलना था। मिसेस को साथ में लेके गया, उनको बच्चों का नाश्ता बनाना था। तो छुट्टी के दिन रहता है तो छुट्टी बंद करके आराम से वोट करते, बच्चों को साथ में लेके जाते थे। लोगों की अलग अलग राय आ रही है, हर उम्र के लोग हमसे बात कर रहे हैं और कुछ नए मतदाता फिर से हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी राय क्या है। अंकल, आपने वोट किया है कल, आपको क्या लगता है कुछ नागपुर वासी ने वोट नहीं किया है तो क्या रीज़न होगा उसके पीछे? रीज़न मैडम कुछ तो गर्मी, कुछ बुजुर्ग लोग, बाकी 50% तो वोट हुआ है। मैंने खुद भी किया, मेरे पूरे परिवार ने किया और हमने बीजेपी को वोट दिया, नितिन जी गडकरी को। आपने कल वोट किया है? हाँ। कुछ नागपुर वालों ने नहीं किया है, क्यों नहीं किया होगा? हो सकता है कि जनता नाराज़ होंगी सरकार से, इसीलिए। आपने वोट किया है? मेरा तो वोट नहीं निकाला, तो मिला ही नहीं। हाँ, 2 लिस्ट बार में गए। नाम ढूंढे, कहाँ बुट्टी और बुट्टी हर को बार पता वही कहीं पे नहीं डालते चला। हैं, हर साल कितने साल हो गए हैं। मदद कॉलोनी। हाँ, तो कब से नहीं आपका वोटिंग कार्ड आ रहा है? हर बार आ रहे थे, इसी बार पता नहीं क्या हो गया। तो नाराज़ है आप फिर? नाराज कैसे नहीं रहूँ। वो तो बिल्कुल अपना हक तो छोड़ना नहीं चाहिए और अपने हक का आज जो 5 साल में मिलता है, ऐसा मौका कभी कोई मिलता है और ऐसे मौके कभी मिस नहीं करना चाहिए। और अपने को भविष्य के हिसाब से पहले सोच विचार करके इसको पहले वोट करना चाहिए, काम धंधे छोड़। कल मैंने ये लोगों को वीडियो बना के ये भी मैसेज भेजा था और अभी भी मेरे पास वीडियो बनी हुई है उसकी, ताकि आप हर व्यक्ति को वोट करना चाहिए। आपने वोट किया है, लोगों ने क्यों नहीं किया होगा? नहीं किया होगा, भरोसा नहीं, बता नहीं सकते। आपने वोट किया है? नहीं, वोटर का वोट बना ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं बना है? बनवाना है। बनवाना है। 18 साल के हुए या नहीं हुए? तो फिर 18 साल होने के बावजूद क्यों नहीं कार्ड बनवाए? तो बनवाने का है, बनवाएंगे। अजून काही मतदारांकडून जाऊन घेऊया। आंटी, आपने वोट किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? मेरे को समय नहीं मिला है। क्यों नहीं समय मिला? 5 मिनट तो लगते हैं वोट करने में। 5 मिनट लगते हैं, मुझे समय नहीं मिला, मेरा नाम भी नहीं आया। सुबह के समय में भी नहीं मिला 5 मिनट का समय? आप नहीं, मुझे काम रहते तो मैं नहीं करती हूँ। कोणाचे नाव आले, कोणाचे नाही आले, सगळं बोगसपणा झाला, त्यामुळे नसेल केलं। कोणाला पटलं नाही पटलं असं आहे। आता आमच्या वस्तीमध्ये तर काही लोकांनी म्हणजे मतदान करायच्या अगोदरच त्यांचं मतदान होऊन गेलं। त्यांचं कसं झालं? तर झालंच नाही ना त्यांचं मत, मग घेतलंच नाही। त्या याच्या बॅलेट पेपरवर घेतलं तर ते तर बोगस झालं ना। मग बॅलेट पेपरवर घेतं ते बोगस झालं। पण ते बॅलेट पेपरवर काही जसं शासकीय कर्मचारी
जे याच्यामुळे आपल्या कर्तव्यामुळे ड्युटीमुळे करू शकत नाही, अशामुळे त्यांना बॅलेट पेपरची सुविधा होती. तर तुम्हाला काय वाटतं अजून काय असेल? चुकीचं आहे ना ते, बॅलेट पेपर चालूनच नाही राहिले ना. नाही, शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ते अलाउड आहे. त्यांनी घेतलं तर ते कोणत्या कामातच नाही येणार. काही मतदार आहेत त्यांच्याकडूनही जाणून घेऊ त्यांच्या प्रतिक्रिया. तुम्ही वोट केलाय? काय वाटतं, काही नागपूरकरांनी नाही केलाय वोट? केलं आहे हे आम्ही सर्वांनीच केलं. आमच्या घरच्या लोकांनी आम्ही गडकरीला वोट दिलं. सालोन सीट पण बाकीच्यांनी नाही दिलं, अनेक वोट जण गेलेच नाही. त्याच्या मागे काय कारण असू शकतं? वोटिंगमध्ये नाव नाही आले. आमच्या घरच्या माझ्या मिस्टरचे पण नाव नाही आले, पण आमचे आले, आम्ही दिलं. तुम्ही वोट दिलाय? यस, मैंने वोट दिया है। और जब मैं वोट करने के लिए गया था काफ़ी लोगों का नाम ही नहीं था, मेरे पिताजी का नाम नहीं था और काफ़ी नाम ढूंढने में काफ़ी मिसिंग हो रहा था। उस कारण काफ़ी लोगों ने वोट नहीं किया। ये चुनाव में जो भी नगर सेवक है उन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान कवर करना चाहिए कि वोट आ रहा है, वोट की प्रक्रिया करे पर लोगों का नाम ही नहीं रहेगा, लोग लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, लोग कैसे वोट करेंगे? तो ये मेरे को मिस्टेक लगी। बाकी जिसका अच्छा काम कर रहे हैं हमने वोट किया उनके लिए। अजून काही मतदार आहेत त्यांच्याही प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. आपने वोट किया है कल? हाँ मैडम, किया है। कुछ नागपुर वालों ने नहीं किया है, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न एक ही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अवेयरनेस की बोलनी नहीं चाहिए बात, क्योंकि अभी ऐसा है मेरे हिसाब से तो सभी अभी अपने नागपुर की लगभग जनता शिक्षित है, और शिक्षित होने के साथ साथ उन लोगों में इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम लोग सही मतदान नहीं करेंगे या फिर सही आदमी को मतदान नहीं करेंगे तो अगले 5 साल या फिर अगला आने वाला जो समय है वो हमारा ख़राब जाएगा, हमारी पीढ़ी के लिए ख़राब जाएगा। हमको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब इसे पकड़ लीजिए, हमारे अच्छा सैनिटेशन नहीं मिलेगा आपको, या फिर अच्छा कुछ हम लोग प्रोजेक्ट्स लाना चाहते तो वो नहीं ला पाएंगे। ये सारी चीज़ों की दिक्कत हमको होने वाली है। अच्छा वोट देना एक अच्छे आदमी का काम है। मे भी मोदी नहीं आना चाहिए इसलिए नहीं किया। लेकिन मोदी नहीं आना चाहिए आपको लगता है, तो उसके लिए भी तो वोट करना ही पड़ेगा। वो भी है, अभी उनका पर्सनल रीज़न है, नहीं किया। आपने वोट किया है? क्यों नहीं किया होगा नागपुर वाले ने वोट? कैसा है, वोटिंग करने को कोई जो डे रहते वो नागपुर के लोग एंजॉयमेंट करने के लिए थे। बहुत लोग पिकनिक गए इधर उधर, और बहुत लोगों ने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली भाई कि अपने को देश को आगे बढ़ाना चाहिए, वो नहीं किया। फिर वो कुछ लोगों का एक मतलब एंजॉयमेंट टाइप का दिन कर दिया उन्होंने, और कुछ लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते कि नहीं निभाई, करके दिए उन्होंने वोट। मैडम एक तो पहले गर्मी बहुत हो गई थी, दूसरा आप मानोगे नहीं, हम लोग कम से कम 1.25 घंटे लाइन में खड़े करके वोटिंग किए, खड़े हुए हम, तब जाके वोटिंग का नंबर आया हमारा। तो क्या भीड़ थी वोटिंग के लिए इसलिए? पर वो क्या है, जो पोलिंग ऑफिसर था बहुत स्लो स्केल ले लेके वो कर रहा था, फिर उसको थोड़ा सा डांटे लोगों ने, फिर उसने थोड़ा फास्ट किया तो जाके थोड़ा लाइन का फ़र्क पड़ा। और दूसरा थोड़ी सी नेगेटिविटी समाज में फैल रही है, लोगों में ना उदासीनता आ रही है अभी इसके लिए, वोटिंग के लिए। तो क्या रीज़न है उस उदासीनता के पीछे? राजनीति में फ्यूचर नहीं दिख रहा कुछ। कभी बोलते हैं संविधान को चेंज करना है, कभी बोलते कुछ करना है, जो मेन जड़ है उसको नहीं दे रहे, पानी पत्तों को पानी दे रहे हैं, बस ये हाल है, इसलिए ये झाड़ सूख रहा है। आणि यासोबतच आणखीही काही कारणं आहेत ज्यामुळे मतदानाचा टक्का कमी झाला, मात्र प्रशासन या काही कारणांची दखल घेईल। यातील मुख्य कारण जे आहे मतदार यादीत नाव नसणं, अशा काही कारणांची जर दखल घेतली प्रशासनानं तर नक्कीच मतदानाचा टक्का वाढू शकतो। कॅमेरामॅन जितेंद्र खापरेसह मी देवश्री मेश्राम, UCN न्यूज, नागपूर। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त, और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती। रोंघे सेल्स अँड चेतन ट्रेडर्स, पारस पाइप अँड फिटिंग आणि सेरा सॅनिटरी वेअर फॉसेटचे अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर, चिटनवीस पार्क चौक, नागपूर। संपर्क 9422842584 और 9423684791। अश्विनी 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 अमृत तुल्य, अमृत से स्वाद का, ताजगी का